चैप्टर नंबर 8 सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर। डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस क्या कि आपके परमानेंटली स्टॉक एक्सचेंज से आप आपके शेयर लिस्टेड हटा रहे। अब इसका एक नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि उस कंपनी के शेयर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करें तो आप इजीली उसको खरीद नहीं सकते या फिर सेल नहीं कर सकते। So delisting of security means permanent removal of securities of listed company on consequences of delisting of securities company no longer traded in stock exchange। अब ये मर्जर के कारण हो सकता है, अमलगमेशन के कारण हो सकता है या फिर वॉलेंटरीली भी हो सकता है। नाउ इन दैट सिचुएशन डीलिस्टिंग के अपन को तीन तरीके पढ़ने हैं। पहला कंपल्सरी डीलिस्टिंग, जो कौन करेगा? सेबी। नाउ वॉलेंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां से एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है क्योंकि सारे स्टॉक एक्सचेंज से निकल के जा रहे हैं। नाउ एक दो स्टॉक एक्सचेंज से कल्टी मारे और छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज से आप कम हो रहे हो, तो सब में से नहीं हो रहा है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको कहां देना पड़ेगा? सेबी के केस में और सारे स्टॉक एक्सचेंज जा रहे हैं वहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा। नाउ पहले स्टेप नंबर 1 बाय 1, काफी छोटा चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। प्रोसीजर बेस जाके भी आ गए कि उसको ही भेज देते, वो सबमिट करके आ जाए। चला, प्रोसीजर फॉर वॉलेंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज। वॉलेंटरीली डीलिस्ट हो रहे और सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे, तो कन्वे बोर्ड मीटिंग द कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ रिगार्डिंग टू डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। तो पहले क्या करेंगे? कंपनी अपने शेयर डीलिस्ट कर रही है, तो कंपनी अपने शेयर डीलिस्ट करके सबसे पहले बोर्ड का अप्रूवल आना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड में पहले डिस्कस करेंगे कि डीलिस्ट करना है कि नहीं करना है। बोर्ड में बोल दिया कर दो डीलिस्ट कर दो, तो ऐसे सिर्फ बोर्ड के कहने से नहीं होगा ना, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम कभी भी शेयर को डीलिस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को क्यों इन्फॉर्म करेंगे? क्योंकि वहां लिस्टेड है। तीसरी चीज, सिर्फ बोर्ड की रिजोल्यूशन नहीं, आपके शेयर होल्डर की भी रिजोल्यूशन पास करेंगे, क्योंकि सारे स्टॉक एक्सचेंज से आप डीलिस्ट हो रहे हो तो शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। तो शेयर होल्डर एग्री है क्या? यस, शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 3/4 नहीं होता है। द नंबर ऑफ वोट इन अ फेवर ऑफ डीलिस्टिंग आर ट्वाइस द नंबर ऑफ वोट अगेंस्ट द फेवर। जितने अगेंस्ट द फेवर है उससे डबल वोट आपके वहां पे होनी चाहिए। देन एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, बोर्ड का परमिशन आ गया। देन स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया, स्टेप नंबर 3। शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन पास किया, स्टेप नंबर 4। स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या कर रहे हैं? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मांग रहे कि बाबा हम हमारी कंपनी के शेयर डीलिस्ट करने जा रहे हैं, तो हमको इन प्रिंसिपल यानी एडवांस में अप्रूवल दो। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा कि आपने सारे सेबी रेगुलेशन फॉलो करे कि नहीं करे। देन वो चेक करेगा आपने सारे इन्वेस्टर के कंप्लेंट रिजॉल्व करे कि नहीं करे। देन उसके अलावा आपने फीस दिया है कि नहीं दिया हुआ है। देन उसके बाद ही वो क्या करेगा? आपको अप्रूवल देगा। एक बार अप्रूवल मिल गया तो आप किसको अपॉइंट करोगे? आप मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने के बाद मर्चेंट बैंकर कैसे होना चाहिए? सेबी रजिस्टर होना चाहिए। फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे ऑफर प्राइस। ना ऑफर प्राइस में हम लोग देंगे फ्लोर प्राइस, यानी इतने से लेके इतने के बीच में आप बिडिंग कर सकते हो, विच इज अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसका अपन क्या करेंगे? पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे फ्रॉम द लेटर ऑफ ऑफर। नाउ अपन एक अकाउंट ओपन करेंगे, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज अ एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट इज ओपन विद अ शेड्यूल बैंक, वहां पे पैसे डिपॉजिट करने हैं आपको एस्क्रो अकाउंट में। दैट गिव्स यू द व्हाट? बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी। एस्क्रो अकाउंट 4 टाइप में होता है, उतना कैश डालो या उतने शेयर डिपॉजिट करो या बैंक गारंटी या चौथा एनी कॉम्बिनेशन। कहां पड़े? बाईबैक में पड़े, वही यहाँ पे। पब्लिक अनाउंसमेंट
promoter and promoter group make a public announcement within a 1 working day from the date of in principle approval. आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन किया था, उसके 1 वर्किंग डे में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। का इंग्लिश, हिंदी, रीजनल, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर है, कंपनी नहीं। बाईबैक पे अपन जब पब्लिक अनाउंसमेंट करते, कंपनी जहां पे वहां पे अपन अनाउंसमेंट करते। देन डिस्पैच लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर का मतलब आप आओ, बिडिंग करो, बिडिंग करने के बाद जिनका बिड एक्सेप्ट होगा उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, बाकी के शेयर अपन वाइंड अप करेंगे। The promoter dispatch the letter of offer to the equity shareholder not later than 2 working days from the public announcement. Public announcement के 2 दिन के अंदर आपका क्या होना चाहिए? लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच होना चाहिए। Letter of offer shall be sent to the public shareholding whose name on the register of company and depository specified in the public announcement. Here the letter of offer contains the disclosure made in a public announcement and other disclosure as necessary to take an informed decision. Letter of offer accompanied by the bidding form. Now bidding form आपको क्या करना है? शेयर टेंडर करने हैं और प्राइस बताना है। Now bidding प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। It should not, यानी 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस को क्या करेंगे? ओपन करेंगे एंड ये ओपन रहेगा फॉर द 5 वर्किंग डेज। बिडिंग प्राइस अगर एक्सेप्ट हो गया तो खत्म है, पैसा दो, शेयर लो और डीलिस्टिंग कर दो। अगर बिडिंग प्राइस एक्सेप्टेड नहीं है तो प्रमोटर काउंटर ऑफर करेगा। वहां पे क्या करेगा? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर करने के बाद जितने भी शेयर आपने एक्वायर्ड किए थ्रू द बिडिंग प्रोसेस, नाउ द ओपन एंड ऑफर ओपन डीम टू बी सक्सेसफुल इफ the post offer the promoter reaches 90% of the total issue excluding ADR, GDR and depository receipt. 90% शेयर आप एक्वायर करने में सक्षम रहे तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा। देन पब्लिक अनाउंसमेंट आफ्टर द क्लोज ऑफ द ऑफर। जैसे ऑफर क्लोज हो जाता है पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे। कब? दैट एक्वायर विद इन द 5 days फ्रॉम द क्लोजर मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट अगेन इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में कि हम हमारी कंपनी के शेयर डीलिस्ट कर रहे हैं। जिनके शेयर एक्वायर्ड किए उनको पेमेंट करेंगे। कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर। नाउ इन प्रिंसिपल एडवांस में एप्लीकेशन किया था, वहां पे अपन फाइनल एप्लीकेशन देंगे और अपनी कंपनी के शेयर को क्या करेंगे? डीलिस्ट करेंगे। नाउ जितने शेयर एक्वायर्ड किए हैं उसका एक अपन रिपोर्ट बनाएंगे। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ अलॉटमेंट रिपोर्ट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो आपको आरओसी और सेबी को सबमिट करना है। सो दिस इज द ओनली प्रोसेस। इसका एक फ्लो चार्ट मैंने दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू करो। एक मिनट हो गया। चलो दोबारा ध्यान से देखिए। डीलिस्टिंग वॉलंटरी, कंपल्सरी। वॉलंटरी फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे क्या? यस। वॉलंटरी फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज से चले जा रहे हो और छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज से चले जा रहे हो तो यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। कंपल्सरी में एग्जिट अपॉर्चुनिटी की जरूरत है? हाँ है। तो ये वाला चार्ट याद रखो कहाँ देनी है, क्योंकि इससे आपका प्रोसेस डिपेंड करेगा। देन नॉन एप्लीकेबल, ये किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है? तुम्हारे पास मॉड्यूल है इसलिए मैं मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू कर रहा वापस। सिक्योरिटीज लिस्टेड और ट्रेडेड इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू एंड delisting of equity share pursuant to resolution plan as per the insolvency code. insolvency code के तहत ये एप्लीकेबल नहीं है। जिनके शेयर आप विदाउट लिस्टिंग के लिए ट्रेड करें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं। नाउ कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग pursuant to buyback of shares of the company pursuant to the preferential allotment made by the company unless the period of 3 years lapsed from the listing of close of financial year. कम से कम 3 साल के लिए तो आपको लिस्टेड कंपनी बन के रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही डीलिस्ट हो सकते। तो 3 years लिस्टिंग इज नेसेसरी, मिनिमम 3 years लिस्टिंग। दूसरा,
instrument which are converted into the same class of equity are delisted are called as an outstanding. No acquirer directly or indirectly employ a fund to exit opportunity for delisting of the regulation, यानी जो रूट बताए वही से delisting होगा. And acquire not to propose the delist of share if acquire had the during the last 6 month initial public announcement. ओके यहाँ पे भी वही प्रोसेस दिया गया, ध्यान से देखो. ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस. मेक अ एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, यस. तीसरा, मेक अ पब्लिक नोटिस अनाउंसमेंट इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल न्यूज़पेपर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यस. डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द डीलिस्टिंग. मेक अ एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, किसके लिए? इन प्रिंसिपल अप्रूवल को एप्लीकेशन करना है आपको कि हम लोगों को डीलिस्ट करना है. नाउ आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या बताना है? रीजन बताना है कि बाबा क्यों डीलिस्ट हो रहे. दूसरा, अंडरटेकिंग देना है दैट कि हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करेंगे. इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नॉट ओमिट एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ये जो आप डीलिस्टिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए. देन मैनेजर अपॉइंट करो या फिर मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो. देन इसके ऑब्लिगेशन क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मर्चेंट बैंकर या मैनेजर का ऑब्लिगेशन क्या है? Now, acquire to implement the delisting offer, form arrangement through made acquirer payment and obligation of delisting and content of initial public announcement. जो आपने लेटर ऑफ ऑफर में बोला है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे वो चेक करो. मार्केट इंटरमीडियरी सारे रजिस्टर है ना वो चेक करो. देन उसके अलावा सारे प्रोविजन ऑफ द डीलिस्टिंग फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे वो चेक करो. ओके. शेयर होल्डर का अप्रूवल लाएंगे कैसे? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे. और स्पेशल रिजोल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पे अलग से मेंशन है. स्पेशल रिजोल्यूशन वोट अगेंस्ट द फेवर आर ट्वाइस द वोट कास्टेड अगेंस्ट इट. इन फेवर में वोट होने चाहिए, डीलिस्ट करो ये वोट ट्वाइस होने चाहिए दैट अगेंस्ट इट. इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आएंगे स्टॉक एक्सचेंज से, जिसमें वो चेक करेंगे फीस दिया है ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट किए ना. ये कब तक करोगे? विद इन 15 days. एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है आपको. एस्क्रो अकाउंट क्या करेगा? परफॉर्मेंस गारंटी देगा. 4 टर्म में पैसा डाल सकते हैं अपन एस्क्रो अकाउंट में. एक, आप कैश डालो. दूसरा, बैंक गारंटी या कॉम्बिनेशन. ना वहां पे एस्क्रो अकाउंट की लिमिट बोली गई थी, यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट की लिमिट वैसे बोली नहीं गई. मेकअप पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करना है वहां पे इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में. कब? विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द इन प्रिंसिपल अप्रूवल. डन. जिसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है. लेटर ऑफ ऑफर आपको क्या करना है? डिस्पैच देना है. कब तक? विद इन 2 वर्किंग डेज. वही सेम है, बट आई विल सजेस्ट दैट कि अपना चार्ट रेफर करो, वो जल्दी हो जाएगा. बिडिंग मैकेनिज्म, तो आपको ये क्या करना है? जो फ्लोर प्राइस दिया वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट में बिडिंग करनी है. बिडिंग में से टेंडर ऑफर सिलेक्ट किया जाएगा. बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आप क्या करोगे? प्राइस डिस्कवर करोगे. प्राइस डिस्कवर करने के बाद प्राइस एक्सचेंज होगा. ये एग्जांपल देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस है. इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपन ने म्यूचुअल फंड में करें, देन अपन ने वो फ्यूचर कॉल ऑप्शन के भी करें, वो अपन वापस करेंगे फ्यूचर कॉल ऑप्शन वाले क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे देखो आपका बिड प्राइस. ओके, बिड प्राइस यहाँ पे कितना है? 550 पे 5 इन्वेस्टर ने बिड लगाई है 2.5 लाख शेयर की, बराबर. 565 पे 8 लोगों ने बिड लगाई है 4 लाख शेयर. 575 पे 10 लाख लोगों 10 शेयर होल्डर ने बिड लगाई है 2 लाख शेयर लगे हुए. 585 4 लाख, 595 6 120 6 500. अब यहाँ से 550 से लेके 620 तक बहुत सारे लोगों ने बिड लगाई है और अलग अलग नंबर ऑफ शेयर पे लगाया. क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो. एज्यूम फ्लोर प्राइस. फ्लोर प्राइस क्या है? 550. इसका मतलब इसके नीचे का बिड नहीं लगा सकते. Promoter acquires 75% number of shares successfully. Delist as 15 lakh. Final price would be at promoter reaches the 90% holding. It would be a 600 per share.
आपको शेयर डीलिस्ट कितने करने हैं? 15 लाख के। तो जहां 15 लाख फ्लोर प्राइस कहाँ है? फ्लोर प्राइस है आपका 550। वहां से अब एज अ कंपनी मैं हायर पे खरीदूंगा क्या? बट ऑब्वियसली मैं कंपनी बंद कर रहा, डीलिस्ट कर रहा, तो मैं सस्ते में खरीदूंगा ना। तो मैं सबसे पहले फ्लोर प्राइस से लेना चालू करूंगा शेयर। मैंने 2.5 लाख शेयर ले लिए, ओके। 2.5 लाख पे शेयर कितने में लिए मैंने? 550 बराबर। फिर मैंने देखा 555 में किसी ने बिड लगाया, किसी ने 560 पे किसी ने बिड लगाया, नहीं 565 पे, हाँ सर 8 लोगों ने बिड लगाई हुई है 4 लाख शेयर के, ले लो 565 में मिल रहे हैं ना 4 लाख। अब मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए? 6.5 लाख के बाय बाय हुए, 2.5 लाख इनके, 4 लाख इनके, क्यूमुलेटिव मेरे पास अभी कितने शेयर बाय आपके डीलिस्ट हो गए? 6.5 लाख के शेयर डीलिस्ट हो गए। मेरे को ऐसे कब तक करना है? 15। तो मैंने देखा 570 पे किसी ने बिड लगाई, नहीं 575 पे, हाँ सर लगाई है, 10 लोगों ने लगाई हुई है बिड, कितने? 2 लाख शेयर। तो अब मैंने कितने शेयर डीलिस्ट करने? 8.5 लाख। देन 580 पे किसी ने बिड लगाया, नहीं 585 में किसी ने बिड लगाया, हाँ सर 4 लोगों ने 4 लाख शेयर, तो ये कितने हो गए मेरे? 12.5 लाख। 590 पे किसी ने नहीं लगाया, 595 पे 6 लोगों ने लगाया, कितना? 1,20,000। तो ये क्यूमुलेटिवली कितने शेयर बाय हुए? 13,70,000। 600 पे मैंने 5 लोगों ने बिड लगाया, 1,30,000, 15 लाख। सर मेरा बिडिंग खत्म हो गया, ये मेरा फाइनल ऑफर प्राइस है। इसके ऊपर के सारे प्राइस क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो गया मेरा काम। अब मेरे को नहीं, तो फाइनल ऑफर प्राइस कैसे निकालोगे? समझ में आया? आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव का एक कॉलम निकालना है जहां पे आपका क्यूमुलेटिव क्रॉस करेगा, दैट इज अ फाइनल ऑफर प्राइस। इसके अंदर के इन, बाहर के बाहर। डन। अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन चेक करोगे ना, जो स्कैनर भेजा हुआ है उसमें एक क्वेश्चन है ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से 4 या 5 मार्क के लिए आया ना, और वर्थ था क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा आंसर निकालने के लिए 2 लाइन में देखा तो आंसर निकल गया। सर 15 लाख कैसे आया था उसमें फाइनल ऑफर प्राइस? 2.5 लाख प्लस 4 लाख, 6.5 प्लस 2 8.5 प्लस 4 12.5 प्लस 12 प्लस 3, ऐसे करके मेरे का फाइनल ऑफर प्राइस मेरे को डीलिस्ट उतनी शेयर करने 15 लाख। सर पता कैसे चलेगा कि 15 लाख ही है जो फाइनल प्राइस है? तू तेरी कंपनी डीलिस्ट कर रहा है तो मार्केट में तेरे शेयर लिस्टेड कितने वो तेरे को पता है ना। तो वही उन्होंने बोला ना, नंबर ऑफ शेयर सक्सेसफुली डीलिस्ट वाज 15 लाख। मेरे को कितने शेयर डीलिस्ट करे? ओके, मतलब वो गिवन रहेगा ना सर क्वेश्चन में? ओके सर। शायद पता नहीं, बट क्वेश्चन इतना पता है, सेम है कि नहीं? दिस इज डन। तो ये आपको प्रोसेस याद रह जाएगा, ओके। शॉर्टकट में अगर आप चेक करोगे तो आपको इसका फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया हुआ है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग वाला। ये फ्लो चार्ट अगर आपने बनाया है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। स्पेशली आपको वो क्विक रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आता है ना याद करने के लिए, तो फ्लो चार्ट काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, procedure for voluntarily delisting from few stock exchange subject to one nationalization। सारे स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ स्टॉक एक्सचेंज से मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जिट कर रहा हूँ, बट कुछ में मेरे शेयर ट्रेडेड है, एटलीस्ट बीएससी एंड एनएससी, ये दो नेशनलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें कहीं ना कहीं तो एक नेशनलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहना जरूरी है, मैंडेटरी है। सारे छोटे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, एक तो भी बड़े स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड रहना जरूरी है। वही सेम प्रोसेस, क्या? बोर्ड मीटिंग लो, बोर्ड मीटिंग लेने के बाद जिस स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर रहे हो उनको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, पब्लिक नोटिस भेजेंगे। पब्लिक नोटिस कहाँ पे भेजेंगे? दैट कि अपन डीलिस्ट हो रहे और कौन से एक स्टॉक एक्सचेंज में अपन रहने वाले हैं, ये पब्लिक नोटिस भेजेंगे, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। देन स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करेंगे। ये कैसे एप्लीकेशन रहेगा? इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन रहेगा। फिर वो चेक करेंगे फीस दिया है ना, इन्वेस्टर के कंप्लेंट रिजॉल्व किए ना, रूल्स कंप्लाई किए ना, फिर ये अप्रूवल देंगे। डिस्पोज द एप्लीकेशन बाय स्टॉक एक्सचेंज, कब? विद इन द 30 डेज। वहां पे कितना था? 15 डेज। डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल रिपोर्ट, अभी आपकी कंपनी डिस्क्लोज करेगी आपके एनुअल रिपोर्ट, यानी अभी तक का आपका सालाना परफॉर्मेंस क्या खत्म हो गया, डीलिस्ट। एक बार चार्ट गो थ्रू करो। सर यहाँ पे कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं, एक स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडेड हो ना, तो एक से बंद हो गया दरवाजा, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचो, बाई करो, सेल करो। तो यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं, ना एस्क्रो अकाउंट की जरूरत है,
ना पेमेंट करने की जरूरत है, ना एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। सर कभी बोर्ड मीटिंग कभी सक्सेसफुल रही और शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन कभी नहीं मिला, देन वो डीलिस्ट नहीं होंगे ना सर? बोर्ड रिजोल्यूशन सक्सेसफुल रहा बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, इसका मतलब शेयर होल्डर खिलाफ है आपके डीलिस्टिंग के, तो कंपनी कभी अपने शेयर डीलिस्ट नहीं कर पाती। दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, बोर्ड भी एग्री होना चाहिए और बोर्ड के साथ साथ शेयर होल्डर भी एग्री होना चाहिए। अगर शेयर होल्डर एग्री नहीं है, रिजोल्यूशन फेल हो जाता है, तो डीलिस्ट नहीं हो सकता। ओके सर। चलो एक बार गो थ्रू करो। हो गया, 2 प्रोसेस हो गए, 2 बाकी है इसी। सर एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन बताओ ना कैसे, मतलब बोर्ड अप्रूवल पूरा मिला और शेयर होल्डर का आधा। शनिवार है मम्मी। टोटल 500 शेयर होल्डर ऐसे समझो, बराबर। 500 शेयर होल्डर में से 40 शेयर होल्डर एब्सेंट है मीटिंग में, तो यानी आपके शेयर होल्डर बचे कितने? 460 जो मीटिंग में प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? मेरे मीटिंग का कोरम हो गया, बराबर ना। इनको बोला कि आप डीलिस्टिंग के फेवर में हो क्या? अगर फेवर में तो यस करके वोट डालो, और अगर अनफेवर में हो तो नो वोट डालो, बराबर। अब अपन पोस्टल बैलेट से चिट निकालेंगे, देखेंगे किसने यस बोला है, किसने नो बोला है। अब 300 लोगों ने हाँ बोला, हाँ बाबा शेयर को डीलिस्ट करो, और बाकी के आपके 160 लोगों ने क्या बोला? नो, वोट मत करो। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ क्या? तो अगेंस्ट वोट कितने थे? 160, उसके ट्वाइस क्या आपका फेवर में वोट है? हाँ, 160 के ट्वाइस कितना हो गया? 320। स्पेशल रिजोल्यूशन हुआ? नो, ट्वाइस हुआ ही नहीं ना, तो दैट्स व्हाई 320 के ऊपर होना चाहिए। तो ये रिजोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ? फेल हो गया ना। अब मैं ये कहता हूं कि 400 लोगों ने हाँ बोला, 60 लोगों ने ना बोला, तो 60 के कितने हुआ? डबल 120, तो पास हुआ क्या? हाँ। अभी अब समझ में आया? सर क्लियर है। तो वोट इन फेवर आर ट्वाइस देन अगेंस्ट द फेवर, तो ही स्पेशल रिजोल्यूशन माना चलाया जाएगा। 3/4 वगैरह चेक नहीं करेंगे। ये वाला सेकंड प्रोसेस हो गया। ओके, नाउ वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी जो है वो वॉलंटरी डीलिस्ट कर रही है ना। छोटी कंपनी है ना, लिस्टिंग की फीस वगैरह परवड़ती नहीं है, शेयर इनके इतने ट्रेड होते नहीं है, दैट्स व्हाई a company shall obtain the approval from board of directors। अगेन द सेम, तीनों में एक कॉमन पॉइंट है। मुझे इतना पता है कि बाकी चीजें हो ना हो, एटलीस्ट बोर्ड रिजोल्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लाना, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना, ये 4-5 पॉइंट लिख के 1-2 मार्क तो अपन ले ही सकते हैं। लिखते नहीं, छोड़ के आते। कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू डीलिस्ट ऑफ द शेयर, intimation to the board meeting to the stock exchange, appoint what? merchant banker। देन उसके अलावा शेयर होल्डर का अप्रूवल पास करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन डालो ना वहां पे पॉइंट दैट द स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है वोट इन फेवर आर ट्वाइस देन अगेंस्ट इट। देन इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आएंगे, किसका? स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आएंगे, डालो उसमें पॉइंट, वो चेक करेंगे इन्वेस्टर के कंप्लेंट रिजॉल्व किए कि नहीं, फीस दिया कि नहीं, रेगुलेशंस कंप्लाई किए कि नहीं किए। देन आपको 5 वर्किंग डे में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा। पहले में 15, दूसरे में 30, अभी में 5 वर्किंग डेज में आपको अप्रूवल मिला। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, वहां पे बिडिंग प्रोसेस लगाया था अपन ने, वहां पे अपन ने फ्लोर प्राइस दिया था और उसके हिसाब से उनको बोला था बिडिंग दो, लेटर ऑफ ऑफर भेज के। वहां से क्या, यहाँ अपन एग्जिट प्राइस खुद डिसाइड करें जो कि फ्लोर प्राइस से लेस नहीं होगा। फिर अपन पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में। देन लेटर टू द पब्लिक, लेटर ऑफ ऑफर भेजेंगे पब्लिक को कि हम लोग हमारी कंपनी के शेयर डीलिस्ट कर रहे हैं, बाबा इतना एग्जिट प्राइस है, इफ यू आर एग्री तो फॉर्म भर के दो। देन कंसेंट, 90% लोगों ने रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए वहां पे।
कंसेंट आ गया शेयर होल्डर का, तो क्या करेंगे, उनके शेयर बाय करेंगे, एक्वायर करेंगे, उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। कौन करेगा, प्रमोटर। कैसे, विद इन 15 डेज एंड फाइनल एप्लीकेशन करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को और डी लिस्ट का ऑर्डर पास करेंगे। एक बार गो थ्रू करो। पढ़ने के लिए टाइम दिया है, घर पे नहीं निकालते, तो यहाँ तो निकालो कम से कम। लास्ट वन, कंपल्सरीली सेबी रेगुलेशन के तहत आपकी शेयर जो है वो डीलिस्ट हो रही है, कंपल्सरी। कंपल्सरी डीलिस्टिंग कब होगा और उसके कारण क्या है, बट ऑब्वियसली कंपल्सरी डीलिस्टिंग सेबी ही करेगा। ओके, नाउ सेबी करेगा कंपल्सरी डीलिस्टिंग, तो रिमूव ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एज अ पेनलाइज मेजर। ये कौन सा मेजर है, पेनलाइज मेजर है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट। ना इसमें अपन एक कमेटी बनाते और उस कमेटी में कौन कौन होता है, 2 डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर, एक एमसीए और आरओसी का रिप्रेजेंटेटिव और सेक्रेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर उस कंपनी से बातचीत करेगी और एक पब्लिक नोटिस भेजेगी दैट हम लोग आपकी कंपनी के शेयर क्या करने वाले, डीलिस्ट होने वाले। ऐसा उसको क्या करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे। नाउ उस पब्लिक अनाउंसमेंट में ये लिखा होगा कि जिन जिन लोगों को ये कंपनी के शेयर डीलिस्ट होने की वजह से ऑब्जेक्शन है, वो लोग क्या करें, अपना ऑब्जेक्शन रेज करें कि आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कल को बाद में ये नहीं बोलना कि हमको बताया नहीं गया था। नाउ जो भी एग्रीड पार्टी है उनको 15 दिन के अंदर क्या करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है। उनके ऑब्जेक्शन क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व किए जाएंगे। नाउ डीलिस्टिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक बार सबके ऑब्जेक्शन रिजॉल्व कर लिए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर पास करेंगे कि 15 दिन के अंदर फ्रॉम द ऑब्जेक्शन रिजॉल्व रिप्रेजेंटेशन हम लोग उस कंपनी को डीलिस्ट करने वाले। तो नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनी,
नंबर एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर अफेक्टेड बाय देम एंड कंप्लायंस ऑफ द कंपनी। ये ऑर्डर में लिखा होगा कि कंपनी के शेयर डीलिस्ट जो हो रहे तो उन्होंने कौन से लॉस कंप्लाई किए, कितने शेयर होल्डर इससे अफेक्ट होने वाले हैं और कंपनी के कौन से नॉन कंप्लायंस है। देन पब्लिक नोटिस आफ्टर द डिस्क्लोजर, पब्लिक नोटिस आफ्टर डिस्क्लोजर वापस एक बार पब्लिक नोटिस भेजेंगे विच गिव्स यू द फाइनल ऑर्डर कि हम आपकी कंपनी के शेयर क्या करें, डीलिस्ट करें। एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आएगा, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एग्जिट प्राइस निकाल के देगा। यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके एक रिपोर्ट बनाएगा और एग्जिट प्राइस डिसाइड करेगा। वो प्राइस आपको मंजूर हो या ना हो, कंपनी को मंजूर ना हो, दैट विल बी द फाइनल प्राइस। ये प्राइस को डिटरमाइन करते वक्त इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विद इन 3 मंथ फ्रॉम डीलिस्टिंग डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। नाउ उसी फेयर वैल्यू पे प्रमोटर क्या करेगा, शेयर एक्वायर्ड करेगा और एक्वायर्ड करने के बाद डीलिस्टिंग की प्रोसेस करेगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, एक बार गो थ्रू करो फ्लो चार्ट। सर अगर डिबेंचर होल्डर्स रहे कंपनी के तो भी डीलिस्ट कर सकते हैं? डिबेंचर होल्डर क्या? सर अगर डिबेंचर्स रहा मतलब डेथ रहा कंपनी पे तो भी डीलिस्ट कर सकते हैं? हाँ, इक्विटी का और डिबेंचर का कोई संबंध है ही नहीं ना। बेसिकली डीलिस्ट का मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर के शेयर थोड़ी कैंसिल करें अपन, वो तो वैसे भी रहते, वो शेयर होल्डर थे और रहेंगे। ओके सर। तो कंपनी के शेयर नहीं कैंसिल करें, लिस्टिंग कैंसिल करें। कंपनी के शेयर कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर होल्डर हैज अ प्रॉब्लम कि हमारे पैसे कौन देगा। भाई अरे काली बोल रहा था कैच कर। यस यस सर डी लिस्टिंग के अंदर एस्क्रो अकाउंट की लिमिट सेम रहेंगी क्या, सेम एज बायबैक? नहीं, वो मेंशन नहीं है। मेजॉरिटी 25% रहता है जितना आपका डीलिस्टिंग का अमाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट की सर 25%। ओके। चलो गो थ्रू इट वंस। पब्लिक नोटिस भेजेंगे 15 दिन के अंदर टू द एग्रीड पार्टी। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो एग्रीड पार्टी ऑब्जेक्शन लेगा। जैसे लास्ट ऑब्लिगेशन या एग्रीड पार्टी का ऑब्जेक्शन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे, वापस न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन देंगे दैट हम आपकी कंपनी के शेयर डीलिस्ट करने वाले। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे, वो फेयर प्राइस डिटरमाइन करेगा विद इन 3 मंथ ऑफ डीलिस्टिंग। शेयर को एक्वायर्ड करेगा प्रमोटर और कंपनी के शेयर डीलिस्ट हो जाएगा। ये 4 प्रोसेस खत्म करो और आपका ये चैप्टर खत्म है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आज घर जाके इसका पहला असाइनमेंट रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर रीड करो। उसमें से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तो मैंने क्लास में करवाया, तो आपको ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, डीलिस्टिंग पे करना है। और आज के आज ही करो, पेंडिंग मत रखो। ओके, चलो बाय बाय। ओके, कल एफएम लाना है, कल एफएम का सेशन है, तो कल मॉर्निंग में एफएम का सेशन होगा आपका रेगुलर जैसे सीए में होता था, और फिर आपका उसके बाद सिक्योरिटीज का। सर कल एफएम का कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दूं? लीवरेज वाला एक्चुअली शुरुआत किया था, होल्ड पे रखा गया था फीस में, तो लीवरेज वाला चैप्टर है, उसके एमसीक्यू करने वाले स्कैनर हार्ड कॉपी लेके आ सकते हो, बेटर। ओके सर।